श्री महालक्ष्मी नमः। महाकाल एस्ट्रोलॉजर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। एकादशी यानी पुरुषोत्तम मास की एकादशी बड़ी एकादशी है। सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करने वाली एकादशी है, जिसे पद्मिनी एकादशी और पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं तथा माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, एकादशी के दिन उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। भरपूर पैसा आता है, इनकम बढ़ती है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए आप सभी को एकादशी के दिन अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। भगवान की माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ एकादशी के दिन दान पुण्य भी करना चाहिए। एकादशी के दिन पितरों के नाम से पूजन करना चाहिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो एकादशी तिथि 2 दिन की रहने वाली है, 26 और 27 दोनों दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 26 तारीख को एकादशी सुबह से प्रारंभ हो जाएगी और 27 तारीख की 6:30 बजे तक सुबह की चलेगी। तो सूर्योदय और द्वादशी के हिसाब से 27 तारीख रहेगी और वैसे 26 तारीख का भी महत्व रहेगा। तो स्मार्तक और वैष्णव 2 तरह से एकादशी व्रत रखे जाते हैं। तो वैष्णवों की 27 तारीख है, स्मार्तकों की 26 तारीख है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद में आप भगवान कृष्ण का पूजन करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस प्रकार से मंत्रों का जाप करना है। इस प्रकार मंत्रों का जाप करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है और सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में पीपल वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ा के आएँ। अगर आपके ऊपर पितृदोष होगा या कोई भी काल सर्प दोष वगैरह कोई भी दोष होगा तो वह शांत हो जाएगा। आप पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं पितरों के नाम से, वहाँ दीपक जलाएं, परिक्रमा करें, भगवान शिव का अभिषेक भी करें और भगवान शिव के सामने आप चौमुखी दीपक जलाएं। इस दिन भगवान कृष्ण के सामने दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी जी के सामने 11 कमलगट्टा और 11 पीली कौड़ी जरूर रखें। घर में सुख शांति और धन प्राप्ति के लिए इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साथ ही इस दिन सात्विक भोजन करें। घर में कोई भी तामसिक भोजन या चावल का प्रयोग नहीं करना है। पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करना है। द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगा करके व्रत का पारण करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो एकादशी का जो दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है। एक एक उपाय का महत्व, इस दिन दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, दान पुण्य करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही परेशानियां जो जीवन में चल रही हैं, दिक्कतें जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। इस दिन कई राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। कई राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। तो अधिक मास की पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। सबसे पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह एकादशी केवल अधिक मास में ही आती है, क्योंकि 3 साल में एक बार ये एकादशी आती है, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महत्व है। तो एकादशी तिथि 2 दिन रहेगी और जिस दिन आप व्रत रखना चाहें रखें। द्वादशी के दिन अगर एकादशी पड़ती है तो उसका महत्व ज़्यादा रहता है। 27 तारीख की पड़ रही है, इस हिसाब से। एकादशी के दिन गौ माता को फल खिला के आएँ, माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाएं, भगवान कृष्ण के सामने दीपक जला करके हवन करें। जो मंत्र आप पे आते हैं उनको बोल करके हवन करें। इससे जीवन में घर में कभी तनाव नहीं होता, कभी दुख नहीं आते, खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। 28 तारीख को व्रत का पारण करें। मेष राशि धनवान होने वाली है, पक्का धन आएगा, इनकम बढ़ेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, पैसा ही पैसा आने वाला है। वृषभ राशि वालों का योग बहुत अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है, कई प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं।
तरक्की और कामयाबी आपको मिलने वाली है। पैसा ही पैसा आपके पास आएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में आपकी मिथुन राशि भाग्यशाली रहने वाली है। कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस में सफलता मिलेगी। धीरे धीरे आपके कार्य बनेंगे, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी, खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। इनकम बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। उसके बाद में कर्क राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। कर्क राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है। कई प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। उसके बाद में तुला राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है, इनकम बढ़ने वाली है, खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, मकान और वाहन के योग हैं, तरक्की और कामयाबी के योग हैं, कई प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, मीन राशि, ये 9 राशियाँ हैं जो इस दिन सबसे ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली। इनकी इनकम बढ़ेगी, इनका कारोबार अच्छा चलेगा, इनके जीवन में खुशी आने वाली हैं। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपकी किस्मत बदल देंगी। मकान, वाहन, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें। और 27 तारीख का बड़ा महत्व रहेगा। 27 तारीख की एकादशी रहेगी, बाकी 26 की भी रहेगी। दोनों दिन एकादशी रहने वाली है।